गुड मॉर्निंग सिक्स्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं हमारी ग्रामर बुक का सेकंड लेसन जिसका नाम है वर्ण विचार। जैसे कि हमने फर्स्ट लेसन में रीड किया था कि हम सबसे पहले वर्णों का विचार करते हैं, उसके बाद हम शब्दों का विचार करते हैं और उसके बाद हम वाक्यों का विचार करते हैं। तो ये हमारा है वर्ण विचार। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, ई, क, ख, ग, ये सभी क्या हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनकी परिभाषा देते हैं व्याकरण के अकॉर्डिंग तो हम क्या देते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न किए जा सकें वर्ण या अक्षर कहलाती है। ठीक है, तो वास्तव में ये क्या होती हैं? ये ध्वनियाँ होती हैं जो हम बोलते हैं, उनको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, ध्वनियाँ क्या होती हैं? आवाज़ें। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सेकंड नंबर पे वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे अगर हमने अलग अलग अक्षरों को लिखा है तो वो क्या है? वर्ण है। अगर हमने सभी को एक सीरीज़ में जोड़ दिया तो वो हमारी क्या बन गई? वर्णमाला। अगर हमारे पास पूरा अ, आ, ई, क, ख, ग लिखा हुआ है तो हम उसको वर्णमाला कहेंगे। ठीक है, प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। ये तो हमें पता ही है कि हर एक भाषा को जब भी हमने लिखना सीखना है, बोलना सीखना है तो उसके लिए क्या है? पहले उसके वर्ण होते हैं, उन्हीं को हम सीखते हैं, अक्षर होते हैं। ठीक है, उसके द्वारा ही भाषा बनती है। तो हिंदी वर्णमाला के दो भाग हैं, स्वर हैं और व्यंजन हैं। ठीक है, स्वर कौन से होते हैं? अ से लेकर औ तक जितने भी अक्षर हैं वो स्वरों में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद चार और हमारे पास स्वर होते हैं जिनको हम अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और आगत ध्वनि कहते हैं। अनुस्वार में अंग जिसके ऊपर बिंदी होती है। ठीक है, बिंदी के लिए प्रयोग किया जाता है इस अक्षर को। अनुनासिक, इसको हम चंद्र बिंदु के लिए प्रयोग करते हैं। विसर्ग, ये जो दो बिंदियां हम प्रयोग करते हैं इनके लिए, जैसे अतः, प्रातः। ठीक है, ह की साउंड देते हैं ये पीछे। आगत ध्वनि औ की साउंड देते हैं। जितने भी इंग्लिश के वर्ड होते हैं जब हम उनको हिंदी में प्रयोग करते हैं, हिंदी की वर्णमाला में लिखते हैं जब हम उनको, तो हम ओ के लिए आ प्लस ऊपर ये ओ अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं तो ये ओ की साउंड देता है, जैसे डॉक्टर, ऑक्सीजन। ठीक है, उसके बाद है अनुस्वार में इसका उच्चारण नाक से किया जाता है और अनुनासिक जो है इसका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है। जैसे देखो, इसको हम बोलते हो तो कंस, अंश। ठीक है, सिर्फ नाक से आवाज़ आती है। चांद, ऊंट, तो इसकी आवाज़ जो है वो नाक और मुंह दोनों से आती है। उसके बाद आते हैं हमारे स्वर के भेद। तो स्वरों के तीन भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्वर में क्या होता है? जिन स्वरों को बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, या हम कह लें कि एक ही सांस में हम इनको बोल सकते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, एक ही सांस में हम इन चारों अक्षरों को बोल सकते हैं। दूसरे होते हैं दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को ह स्वर से दुगना समय लगता है बोलने में। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ। तो इनमें इससे दोगुना समय लगता है। तीसरे होते हैं हमारे पास प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से स्वर होते हैं? जिनको बोलने में ह स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। जैसे हम बोलते हैं ओम, भैया, तो इनमें बहुत ही ज़्यादा समय लगता है इनके उच्चारण में। नेक्स्ट हमारे पास जो वर्णों का भेद है वो है व्यंजन। हमने पहले स्वर कर लिए, ठीक है, अब हैं व्यंजन। तो व्यंजन हमारे पास टोटल 33 होते हैं। ठीक है, और जो स्वर हैं उनको हम
बिना किसी की सहायता के बोलते हैं। उनकी अपनी सिर्फ एक आवाज़ है, उसी को हम बोलते हैं, लेकिन जो व्यंजन है इनको बोलते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे हमने बोला क, तो क के साथ जो अ की साउंड आ रही है वो किसकी साउंड है? स्वरों की। ठीक है, इसीलिए जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तब हम क के साथ हलंत लगाकर अ की आवाज़ को भी साथ में प्लस में लिखते हैं, क्योंकि ये बिना स्वरों की सहायता के नहीं बोले जा सकते। ठीक है, उसके बाद स्वर व्यंजन जो हैं वो 3 हैं, स्पर्श व्यंजन, अंसत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन करेंगे।